वेल हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए पहली बात तो ये कि आपके जो ग्रहण का एक सीज़न चल रहा था अब हम उसके एंड पर आ गए हैं। अब आपके अंदर वो जो डिफरेंट चीज़ें थी, आपके अंदर एक परेशान कौन सी फीलिंग थी, वो अब आप यहाँ से दूर होती नज़र आती है। हो सकता है इस हफ्ते आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़े, आम दिनों से ज़्यादा आप सफ़र करें, और जिसे कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, कि आप का जो ट्रैवल है वो आपके लिए कामयाबी का बायस हो, आप इसमें जो है वो एक्सेल कर सकें। किसी न किसी तरह से आप एक्सेल करते दिखाई देते हैं इस टाइम पर। फिर आपको मेजर जिस चीज़ से मैं रोक रही हूँ, आपका 8वां घर, 8वें घर में अंगारक योग है, वो है आप कोशिश करेंगे। लास्ट वीक भी आपको यही 8वें घर की कहानी सुनाई थी, इस हफ्ते भी 8वें घर में बिल्कुल क्लोज हो गए हैं, अंगारक योग लगा हुआ है 8वें घर में, और मरकरी भी बिल्कुल साथ मिल गया जो कि रेट्रोग्रेड है। सो मेजर जॉइंट वेंचर, इससे बचने की कोशिश कीजिए। फैसला वो कीजिए जिसको आपका दिल मानता है, और फैसला जल्दी मत कीजिए। फौरी फैसला आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है। आप फायर साइन है, और वो भड़कती हुई आग जो ऊपर की तरफ जाती है, और जब आग भड़कना शुरू होती है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अपने आप को खुद रोकें, अपने आप को खुद स्टॉप करें, और आगे बढ़ना जो है उसको जितना आप पुरसुकून तरीके से कर सकते हैं उतना पुरसुकून तरीके से कीजिए। एक लास्ट वीक भी आपको कहा था कि एक डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो ज़रा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ग्रहण के बाद लाजमी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो आपके कनेक्शन विद पीपल के साथ आ रही है। आप लोगों के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, वो रवैया तब्दील हो रहा है। पहले कभी आप कैसे लोगों को समझते थे, पहले कभी आप किस तरह से लोगों के लिए काम किया करते थे या नहीं करते थे, या जो भी आपका कनेक्शन था विद पीपल, पिछले 1-2 महीने से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत शिद्दत से आ रही। उसके बाद कोशिश करें कि इस हफ्ते आप जितने भी आपका कागजात हैं उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए। पेपर्स में कोई उलझन आ सकती है, पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पेपर्स को थोड़ा सा वो कीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं, तरतीब उनकी सही कीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा ईगो ड्रिवन, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इश्यूज है जो कि ईगो ड्रिवन लग रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आपको दूसरों को डोमिनेट करने का दिल चाहेगा, आपका दिल चाहेगा कि दूसरे सिर्फ मेरी बात माने। आपकी ईगो बहुत ज़्यादा हाइपर ईगो सेंट्रिक इस हफ्ते आप दिखाई देते हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अपने जो लीगल मैटर्स हैं, लीगल मैटर्स को थोड़ा सा गौर कीजिएगा उन पर, कि कहीं कोई मिस्टेक ऐसी ना हो जो आपकी नज़र से से हट जाए, या आपको नज़र ना आए, या दिखाई ना दे, या कोई आपसे ऐसे छुपा ले वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, कि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कोई ऐसे चुपके से आपसे छुपा लेता है लीगल इन्फॉर्मेशन। सो उसका ज़रा ध्यान कर लीजिएगा। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप मैंने जो कहा कि आप ईगो ड्रिवन लग रहे हैं, आपकी अना कि सब मेरी बात माने, उसकी वजह यह है कि इस हफ्ते कुदरत ने आपको आपकी जहानत को कई गुना बढ़ा दिया। आपको बड़े साफ तरीके से लोगों की गलतियां नजर आएंगी, और इसको यूज़ कीजिए दूसरों की इंटेंशंस को समझने के लिए। और इस हफ्ते आप जो कुदरत है वो यूं आपसे कनेक्टेड है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो मल्टीपल हो रही है, कई गुना ज़्यादा हो रही है। और उस कई गुना ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को, लोगों की नीयतों को, और उनके जो इशारे हैं बिटवीन द लाइन है, वो खुद ब खुद आपको समझ आएंगे। ऐसे लगता है जैसे आपका दिमाग कुदरत से कनेक्टेड है। आप सोचते हैं आपको जवाब मिलता है, आप सोचते हैं आपको जवाब मिलता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो अभी मैंने आपको यहाँ सितारों से भी देख कर बताया था कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाई जाएगी, आपसे झूठ बोला जाएगा, आपको अफवाह पर को खबर बनाकर सुनाया जाएगा। बी केयरफुल ऑन दैट। आपकी लव वाइब कह रही है, लव वाइब में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है। आप किसी एक पॉइंट पर अपने आप को नहीं ला पा रहे,
जैसे थोड़ा सा होता है ना ऊपर नीचे, इस तरह से है। सो अपने आप को किसी एक पॉइंट पर लाने की कोशिश कीजिए। आपका इस हफ्ते का जो लाकी नंबर है वो बन रहा है 13, 1 एंड 3। 1 एंड 3 जब इकट्ठा आता है मोस्टली लोग इसे कहते हैं 13 अनलकी। आई डोंट से दैट, बिकॉज 13 का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। दोनों नंबर ही अपनी जगह इंडिविजुअली बहुत खूबसूरत एंड बहुत मीनिंगफुल है। सो इस हफ्ते 13 का मतलब ये है कि जो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं वो कीजिए, वो करिए और उसमें अपनी पॉजिटिव एफर्ट, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। अगर आप सिर्फ कुछ कर नहीं सकते हैं, आप बैठे हुए हैं, आप जैसे आपने इम्तहान दे दिया है, एग्ज़ाम दे दिया है और पेपर अब एग्जामिनर के पास है, तो आप उसको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते रहिए। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो सेंड करना आसान होगा। जिसको चाहेंगे हीलिंग एनर्जी सेंड कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। आपका एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ है। आपका जो लकी स्टोन है दैट इज़ गोल्डन क्रिस्टल। दिस इज़ गोल्डन क्रिस्टल। वैसे आई थिंक हमारे हर लियो के पास एक ऐसा गोल्डन बॉल होना चाहिए। ये आपको कंफर्ट देता है बहुत ज़्यादा। इसमें से लाइन क्रॉस कर रही है, ये आपका कलर है, इसकी राउंड शेप सन की तरह से भी है। सो दिस इज समथिंग दैट एवरी लियो शुड हैव। और एक आई मीन दिस शेप इज मोस्ट कंफर्टिंग शेप फॉर लियो पीपल। अ राउंड गोल्डन बॉल, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल का है, ये आपको कहीं से भी आराम से मिल सकता है, बट इट शुड बी टोटली राउंड। इसका कोई सिरा ना हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक पड़ा हुआ है, लेट मी शो यू। दिस इज गोल्डन और ये भी क्रिस्टल है, मगर इसमें एक इसकी बेस भी है, इसका सिरा भी है। दिस इज एप्पल, बट यू नीड राउंड, ना कोई सिरा, ना आगे ना पीछे, जस्ट राउंड। एंड इसको अपने साथ रखा कीजिए और इसको अपने साथ जो है इसे खेलते रहा कीजिए। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है अ गोल्डन चेयर, गोल्डन रंग की कुर्सी। ये आपका लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है इस दुनिया में सबसे बड़ा कम बैक ये है कि आप एक दफ़ा फिर खुश होना सीख जाएं। खुश होना सीखें और अपने रब से खुशी तलब करें, वो आपको ज़रूर देगा। और उसके साथ साथ अगर हो सके तो किसी भूखे को खाना खिला दीजिए। वैसे भी आजकल रोज़े इफ्तार करवाना बहुत बड़ी नेकी होती है, तो किसी भूखे को रोटी खिलाना, नथिंग एल्स, रोटी।